की दिए जा रही है ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की ओर से कि अगर अजान पर इसी तरह से सवाल उठते रहें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं होगी तो देश का माहौल बिगाड़ेंगे। इधर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने झांसी में ननों के साथ बदसलूकी के आरोप को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है, लेकिन जांच में यह बात सामने आई कि उत्कल एक्सप्रेस में 19 मार्च को 2 नन और 2 लड़कियां यात्रा कर रही थी। उत्कल एक्सप्रेस में कथित रूप से बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी सवार थे। उन्हें शक हुआ कि 2 लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया जा रहा है, लिहाजा उन्होंने जीआरपी को इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने ननों और लड़कियों से पूछताछ की। धर्म परिवर्तन की बात पूरी तरह से गलत पाई गई। वहीं ननों ने किसी भी तरह की कोई लिखित शिकायत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ट्रेन से उड़ीसा जाने दिया। इस मामले में ननों ने कोई लिखित शिकायत देने से इनकार किया है, लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्टेशन पर कुछ नन्स के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं। सर, क्या मामला है? 19 तारीख को कुछ लोग निज़ामुद्दीन से राउरकेला के लिए उत्कल एक्सप्रेस से जा रहे थे। वहाँ को पैसेंजर्स ने ये कहा कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण की कार्रवाई के लिए एक प्रयास हो रहा है, तो वहाँ तत्काल कार्रवाई करते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने, जो अभी हमने मौखिक पूछताछ की है, उस पर यह बताया कि कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े इसलिए लोगों को उतारा गया, बातचीत की गई। पता चला कि कोई धर्मांतरण से संबंधित मुद्दा नहीं है, तो फिर वो लोग दूसरे दिन उसी ट्रेन से अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान कर गए और इस संबंध में डिटेल आख्या रेलवे के हमारे जो यहाँ के मुखिया हैं उनके कार्यालय से मांगी गई है। केरल के चीफ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री को और उन्होंने ये कहा है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर रोका गया था। पुलिस ने, यूपी पुलिस ने उनको परेशान किया है। पुलिस के ऊपर जो आरोप है उस पर क्या कहना? पुलिस ने कोई दुर्व्यवहार वाली बात नहीं थी। चलती ट्रेन में का जुरिसडिक्शन आरपीएफ का होता है, लेकिन चलती ट्रेन चाहे रेलवे स्टेशन पे हल्ला हंगामा न हो, कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस ने इंटरवीन किया था और जो पैसेंजर्स थे उनके साथ किसी तरह के दुर्व्यवहार की बात हम लोगों के संज्ञान में नहीं है, ना ही उन्होंने किसी को इस तरह की चीज़ें दी हैं। और अगर कोई तथ्य प्रकाश में आएंगे तो हम लोग मेरिट पे उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जैसे सर आरोप लगाया गया है कि वो एबीवीपी या बजरंग दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, तो अब अगर उनके खिलाफ कोई तहरीर आती है, कोई शिकायत मिलती है, तब क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि हम सभी पक्ष को देखेंगे और तात्कालिक कार्रवाई जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई, और जैसे ही चीज़ें तस्दीक हो गई कि मुद्दा धर्मांतरण से नहीं जुड़ा है, उन लोगों को सकुशल नेक्स्ट डे उसी ट्रेन से भेजा गया है और डिटेल आख्या हमने मांगी है। जैसे भी आख्या प्राप्त होगी हम उस पर मेरिट पे कार्रवाई करेंगे। ये थे यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि धर्मांतरण से जुड़ी कोई भी बात पुलिस की पूछताछ में सामने नहीं आई थी, जिसके बाद उनको जाने दिया गया है। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने उनको रोका था, अगर उनके खिलाफ भी कोई तहरीर मिलती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन गोपी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।